अगले दिन स्कूल के बाहर एक मजेदार नजारा देखने को मिला। लिन मोयू का दोस्त गुस्से में चिल्ला रहा था, लिन मोयू, तुमने मुझे धोखा दिया, मैं तुमसे लड़ूंगा। लेकिन उसे भी पता था कि अब लिन मोयू से लड़ना नामुमकिन है, क्योंकि दोनों की ताकत में आसमान जमीन का फर्क आ चुका था। उधर लिन मोयू पहुंच चुका था शेनशिया एम्पायर एक्सचेंज में, एक ऐसी जगह जहां पूरे साम्राज्य के मिशन और रिवॉर्ड्स उपलब्ध थे। उसने अपनी पहचान सत्यापित की और सिस्टम ने तुरंत उसे एक्सेस दे दिया। अब उसके सामने ढेर सारे मिशन दिखाई देने लगे। कुछ मिशन साधारण थे, लेकिन तभी एक खास मिशन ने उसका ध्यान खींच लिया। लेवल 14 के डोमेन पर रेड करना और वहां के बॉस का किंग गॉब्लिन कोर हासिल करना रिवॉर्ड था। पूरे 10,000 गोल्ड। इतना बड़ा इनाम देखकर लिन मोयू समझ गया कि यह मिशन आसान नहीं होगा। फिर सिस्टम ने उसे डोमेन की कठिनाइयों के बारे में बताया। डोमेन 3 स्तरों में बटे हुए थे, नॉर्मल, नाइटमेयर और हेल। नॉर्मल मोड आम लोगों के लिए था, लेकिन नाइटमेयर मोड कई गुना ज्यादा खतरनाक था, इतना कठिन कि एक मजबूत टीम के बिना उसे पार करना लगभग असंभव माना जाता था। और फिर आया हेल मोड, जहां ऐसे राक्षस मौजूद थे जिन्हें देखकर ही लोगों के होश उड़ जाएं। यह वो जगह थी जहां आम प्रोफेशन वाले जाने की सोच भी नहीं सकते थे। यह सब देखकर लिन मोयू ने गहरी सांस ली। अभी मेरी ताकत काफी नहीं है, फिलहाल मुझे यह मिशन छोड़ना पड़ेगा। मिशन छोड़ने के बाद वह शहर की सीमा की ओर बढ़ा। वहां एक नाइट ने उसका ट्रैवल परमिट चेक किया और फिर कहा, अब तुम पूरे शेनशिया एम्पायर में आजादी से यात्रा कर सकते हो। लेकिन साथ ही उसने चेतावनी भी दी, शहर के बाहर हर तरफ मॉन्स्टर्स हैं, खासकर रात में बेहद सावधान रहना। लिन मोयू ने सिर हिलाया और शहर के बाहर कदम रखा। जैसे ही उसने उस विशाल दीवार को पार किया, उसे तुरंत महसूस हो गया कि यह सिर्फ एक दीवार नहीं थी, ये दो अलग अलग दुनियाओं की सीमा थी। दीवार के अंदर सुरक्षित और शांत शहर, और दीवार के बाहर खून, मौत और खतरनाक मॉन्स्टर्स से भरी दुनिया। दूर कहीं राक्षसों की दहाड़ सुनाई दे रही थी, हवा में भी खून की गंध तैर रही थी। लेकिन लिन मोयू के चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि एक हल्की सी मुस्कान थी, क्योंकि उसकी असली यात्रा अब शुरू होने वाली थी। जब लिन मोयू रेगिस्तान के इस ट्रायल जोन में पहुंचा तो उसके सामने एक लेवल 10 का खतरनाक गोब्लिन खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। मोयू ने शांत आवाज में सिर्फ एक आदेश दिया, जाओ उस गोब्लिन को खत्म कर दो। उसके आदेश के साथ ही एक ब्लैक आयरन स्केलेटन वॉरियर प्रकट हुआ। यह कोई साधारण सैनिक नहीं था, इसकी हर स्टैट 375 थी, जबकि गोब्लिन की ताकत सिर्फ 120 थी। गोब्लिन पूरी रफ्तार से हमला करने दौड़ा, लेकिन स्केलेटन वॉरियर की स्पीड उसके लिए असंभव थी। एक ही पल में वह गोब्लिन के पीछे पहुंच गया। गोब्लिन को समझने का मौका भी नहीं मिला कि उसके सामने कौन सा राक्षस खड़ा है। अगले ही सेकंड स्केलेटन की विशाल तलवार हवा को चीरती हुई आगे बढ़ी और फिर धड़ाम, गोब्लिन का अंत हो गया। लेकिन यहीं कहानी खत्म नहीं हुई। मोयू के 40 स्केलेटन सैनिक पूरे मैदान में फैल चुके थे और हर दिशा में दुश्मनों का सफाया कर रहे थे। कुछ ही देर में सिस्टम नोटिफिकेशन लगातार आने लगे। लेवल 10 गोब्लिन खत्म प्लस 300 एक्सपी, लेवल 10 ग्रे वुल्फ खत्म प्लस 280 एक्सपी, गोब्लिन की हड्डी प्राप्त, वुल्फ स्किन प्राप्त। मोयू अपने बढ़ते हुए अनुभव अंक देख रहा था। उसे एहसास हो गया था कि अगर यही रफ्तार बनी रही तो फाइनल ट्रायल से पहले वह लेवल 15 तक पहुंच सकता है। लेकिन तभी उसे अपनी बहन याद आई, वह बहन जो इसी ट्रायल में लेवल 16 तक पहुंच गई थी। मोयू सोचने लगा, आखिर उसने यह कैसे किया। अगले ही पल उसके मन में एक नया संकल्प जागा, मैं जरूर शियाजिंग अकादमी में दाखिला लूंगा बहन। उसकी आंखों में अब पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास था। एक यूनिक नेक्रोमेंसर, 40 स्केलेटन सैनिकों की सेना और लगातार बढ़ती हुई ताकत। अब लिन मोयू को रोकना लगभग नामुमकिन था। लगातार मॉन्स्टर्स को खत्म करने के बाद आखिरकार लिन मोयू लेवल 10 पर पहुंच चुका था। लेकिन असली सरप्राइज अभी बाकी था। उसने अपनी नई स्टैट्स देखी और उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। बाकी सभी स्टैट्स सिर्फ 10-10 पॉइंट बड़ी थीं, लेकिन उसकी सबसे महत्वपूर्ण स्टैट स्पिरिट सीधे 120 पॉइंट बढ़कर 300 तक पहुंच गई थी। मोयू को तुरंत समझ आ गया कि नेक्रोमेंसर होने की वजह से उसकी सबसे बड़ी ताकत स्पिरिट ही है। वह खुद से मुस्कुराते हुए बोला, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी जल्दी लेवल 10 तक पहुंच जाऊंगा। लेकिन तभी एक और नोटिफिकेशन सामने आया, और इस बार जो हुआ उसने मोयू को पूरी तरह चौंका दिया। उसके स्केलेटन वॉरियर्स ने भी इवोल्व होना शुरू कर दिया था। साधारण स्केलेटन अब बदलकर ब्रॉन्ज स्केलेटन वॉरियर बन चुका था। उसकी हर स्टैट 1500 तक पहुंच गई थी। और इतना ही नहीं, उसे एक नई स्किल भी मिल गई थी, रेज शॉट, एक ऐसी स्किल जो उसकी ताकत के आधार पर 200% अतिरिक्त डैमेज दे सकती थी। मोयू की आंखों में उत्साह साफ दिखाई दे रहा था। अब उसके पास पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर सेना थी। वह आत्मविश्वास से बोला, लगता है अब इस पूरे इलाके पर मेरे ब्रॉन्ज स्केलेटन वॉरियर का राज होगा। लेकिन तभी मोयू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और उसे एहसास हुआ कि उसकी सेना ने आसपास के लगभग सारे मॉन्स्टर्स खत्म कर दिए हैं। ओह नहीं, लगता है यहाँ के सारे मॉन्स्टर्स खत्म हो गए।
जैसे ही उसने यह कहा, अचानक हवा को चीरती हुई एक चमकदार लाल रेखा उसकी तरफ बढ़ी। हमला इतना तेज था कि मोयू प्रतिक्रिया भी नहीं कर पाया, लेकिन अगले ही पल पैसिव स्किल डैमेज ट्रांसफर एक्टिवेटेड। हमला सीधे मोयू को लगने के बजाय उसके ब्रॉन्ज स्केलेटन वॉरियर पर ट्रांसफर हो गया। स्केलेटन पीछे जा गिरा और अब मोयू समझ चुका था, कोई उसे दूर से निशाना बना रहा था। उसने तुरंत सामने देखा और वहां एक रहस्यमयी लड़की खड़ी थी। काली हुडी, चेहरा मास्क से ढका हुआ, लाल चमकती आंखें और खतरनाक किलर ऑनरा। मोयू ने सतर्क होकर सोचा, ये कौन है? अगले ही पल उसे अंदाजा हो गया, ये जरूर कोई असैसिन क्लास की है और जिसने मुझ पर हमला किया है शायद वह आर्चर प्रोफेशन का होगा। अब पहली बार ट्रायल में उसे किसी मॉन्स्टर से नहीं बल्कि एक इंसान से खतरा था। अचानक हालात पूरी तरह बदल गए। जिस रहस्यमयी असैसिन लड़की ने मोयू पर हमला किया था, वह बिजली जैसी रफ्तार से आगे बढ़ी और सीधे उसके ब्रॉन्ज स्केलेटन वॉरियर पर वार कर दिया। लेकिन मोयू बिल्कुल शांत खड़ा रहा। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि जिज्ञासा थी। तभी दूर से दो और लोग तेजी से उनकी तरफ आते दिखाई दिए, एक आर्चर और एक मैज। उन्हें देखते ही मोयू समझ गया कि यही लोग उस असैसिन का पीछा कर रहे थे। लेकिन एक समस्या थी, वे गलत दिशा में जा रहे थे। मोयू मन ही मन सोचने लगा, अगर ये ऐसे ही आगे बढ़ते रहे तो कभी उस असैसिन को नहीं पकड़ पाएंगे। कुछ ही देर में दोनों उसके सामने पहुंच गए। मैज ने आसपास देखा और निराश होकर कहा, वह लड़की बहुत चालाक है, शायद अब तक भाग चुकी होगी। फिर उसने मोयू की तरफ देखकर पूछा, अरे लड़के, क्या तुमने काले कपड़ों में किसी को यहां से गुजरते देखा है? लेकिन मोयू का ध्यान किसी और बात पर था। उसने ठंडी आवाज में जवाब दिया, तुम्हारा तीर मुझे लगा था, पहले माफी मांगो। ये सुनते ही दोनों चौंक गए, खासकर आर्चर। उसके चेहरे पर साफ लिखा था, मेरा तीर इस लड़के को लगा था। फिर भी इसे एक खरोंच तक नहीं आई। आखिरकार आर्चर ने अनिच्छा से कहा, उसके लिए माफ करना। लेकिन मोयू ने सिर्फ इतना कहा, बस दोबारा मत करना। उसका शांत और बेफिक्र रवैया देखकर दोनों और ज्यादा हैरान हो गए। उसी समय उनकी नजर मोयू के पीछे खड़े विशाल ब्रॉन्ज स्केलेटन वॉरियर पर पड़ी। धुएं और काली ऊर्जा से घिरा वह सैनिक किसी मौत के दूत जैसा दिख रहा था। मैज की आंखें सिकुड़ गईं। उसने गुस्से से कहा, अनडेड समन्स। फिर उसने तिरस्कार भरी नजरों से मोयू को देखा। ऐसी घिनौनी शक्तियां सिर्फ अंधेरे दिल वाले अपराधियों को ही मिलती हैं। यह लड़का निश्चित रूप से कोई अच्छा इंसान नहीं है। लेकिन उन्हें क्या पता था, जिसे वे एक खतरनाक अपराधी समझ रहे थे, वह इस पूरे ट्रायल का सबसे असाधारण नेक्रोमेंसर बनने वाला था। मोयू के पीछे खड़ा स्केलेटन वॉरियर देखकर दोनों एडवेंचरर्स का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उन्हें पूरा यकीन था कि मोयू कोई खतरनाक नेक्रोमेंसर है, लेकिन आखिरकार उन्होंने खुद को शांत किया। रुको, अभी उससे उलझने का समय नहीं है। दूसरे साथी ने भी सिर हिलाते हुए कहा, मुझे पता है। इसके बाद दोनों वहां से चले गए। जाते जाते उनकी आंखों में चेतावनी साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन मोयू को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह बस उन्हें दूर जाते हुए देखता रहा। उसके मन में केवल एक ही विचार था, आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है। अगर तुमने कोई हरकत की होती तो उसका 100 गुना ज्यादा जवाब मिलता। उसके पीछे खड़ा स्केलेटन वॉरियर जैसे हर आदेश का इंतजार कर रहा था। कुछ समय बाद मोयू फिर से अपने असली मिशन पर लौट आया। अब उसकी पूरी सेना लगातार गॉब्लिन्स का शिकार कर रही थी। हर तरफ चीखें, तलवारों की आवाज और टूटती हड्डियों की खड़खड़ाहट गूंज रही थी। एक के बाद एक गॉब्लिन गिरते जा रहे थे। लेकिन तभी मोयू ने एक बड़ी समस्या नोटिस की। हर नए लेवल के साथ मिलने वाला एक्सपी कम होता जा रहा था। वह हिसाब लगाते हुए बोला, लेवल 10 के बाद लेवल अप के लिए पहले से 3 गुना ज्यादा एक्सपी चाहिए। मेरे हिसाब से सिर्फ एक लेवल बढ़ाने के लिए लगभग 5000 गॉब्लिन मारने पड़ेंगे। यह सुनकर कोई भी हार मान लेता, लेकिन मोयू नहीं। उसकी आंखों में पहले से भी ज्यादा दृढ़ निश्चय था। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मैं वापस नहीं जा सकता। अगर उसे प्रतिष्ठित शियाजिंग अकादमी में दाखिला लेना था तो उसे बाकी सभी से ज्यादा मेहनत करनी ही पड़ेगी। और फिर उसने अपनी पूरी अनडेड आर्मी को युद्ध के मैदान में उतार दिया। स्केलेटन वॉरियर्स तूफान की तरह गॉब्लिन्स पर टूट पड़े। रात गहराती गई, लेकिन शिकार रुकने का नाम नहीं ले रहा था। कैंप फायर के सामने बैठा मोयू लगातार अपने भविष्य का हिसाब लगा रहा था। अगर यही स्पीड रही तो कल तक मैं लेवल 13 तक पहुंच सकता हूं, लेकिन उसके बाद लेवल बढ़ाना और मुश्किल हो जाएगा। शायद मैं सिर्फ लेवल 16 तक ही पहुंच पाऊं। तभी उसके दिमाग में अपनी बड़ी बहन का ख्याल आया। वह सोचने लगा, दीदी इतनी जल्दी मजबूत कैसे बन गई? वह एक लेजेंडरी स्वॉर्ड डांसर है, लेकिन फिर भी मेरी लेवलिंग स्पीड से आगे निकलना आसान नहीं होना चाहिए था। और तभी मोयू को एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं कोई बड़ा राज छुपा हुआ है। जरूर मैंने कुछ महत्वपूर्ण चीज मिस कर दी है।